टाइम ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट किया गया कि इजरायली जो मिनिस्टर है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इस डील के पाबंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसराइल का दिल चाहेगा वो लेबनान के ऊपर अटैक कर देगा। जैसा कि जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ आज इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिए थे एंड जब इसराइल का दिल चाहेगा वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। इसका मतलब अगेन यही है कि वो इस डील के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। इसराइली लॉबी जो कि यूएस में बैठी हुई है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेगी कि जो कमिटमेंट इस एमओयू में ईरान के साथ की गई है वो कमिटमेंट फुलफिल की जाएगी। सर्टेन न्यूज़पेपर तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब तक इसराइल को इस डील के दौरान ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा, तब तक इस डील का कामयाब होना मुश्किल है। टाइम ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट किया गया कि ये बेसिकली जो डील है जो कि यूएस एंड ईरान के बीच हुई है, इस डील से इसराइल में एक बहुत बड़ी नाउमीदी पैदा हुई फुलफिल। इनफैक्ट यूएसए में जो इजरायली लॉबी है वो लॉबी ये कभी नहीं चाहेगी कि ये कमिटमेंट फुलफिल की जाए, क्योंकि इन कमिटमेंट को फुलफिल करने का मतलब यही है कि ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना। एंड जब ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएगा तो इसका मतलब यही है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है वो अभी फेल हो चुका है। सो दिस इज द सोल रीज़न जिसकी वजह से इसराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि ये डील कामयाब हो जाए। जैसा कि हमें पता है कि ईरान एंड यूएसए के बीच एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। बेसिकली ये 14 पॉइंट्स का एक फ्रेमवर्क है। अगर ऑन पेपर इस एमओयू को देखा जाए तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। रादर आई वुड से कि ईरान के लिए ये सबसे बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि इस एमओयू में ईरान को बहुत सारी कंसेशन दी गई है। जैसे कि इस एमओयू में एग्री किया गया है कि ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज की गई थी वो हटाई जाएगी। ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे। ईरान को $300 बिलियन दिए जाएंगे एज अ डैमेजेस। एंड बदले में ईरान से ये मांगा जा रहा है, ईरान से ये अश्योरेंस मांगी जा रही है, ये कमिटमेंट मांगी जा रही है कि ईरान कभी भी इन फ्यूचर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, जो कि ईरान कई डिकेड से ये कह रहा है कि ईरान का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। इनफैक्ट ईरान में इमाम अली खामनाई का एक फतवा मौजूद है जो कि अभी तक इंटैक्ट है, जिसके बकौल न्यूक्लियर वेपन बनाना हराम। इनफैक्ट इस डील में सबसे बड़ी जो मेन हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो है जेनोसाइडल स्टेट आई मीन इसराइल। यहाँ पर इस डील के हवाले से क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि क्या इजरायली लॉबी जो कि यूएस में बैठी हुई है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेगी कि जो कमिटमेंट इस एमओयू में ईरान के साथ की गई है वो कमिटमेंट फुलफिल की जाएगी। क्या इजरायली लॉबी जो कि यूएस में बैठी हुई है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेगी कि जो कमिटमेंट इस एमओयू में ईरान के साथ की गई है वो कमिटमेंट फुलफिल की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या नेतन्याहू एंड इजराइल इस डील को, इस एमओयू को कामयाब होने देंगे या नहीं देंगे। अब इन क्वेश्चन पर बातचीत करने से पहले कि इनका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब यूएस एंड ईरान के बीच डील हो रही थी या डील हो गई थी तो उसके ऊपर इजरायली लॉबी, नेतन्याहू एंड इजराइल का क्या रिएक्शन था। तो सबसे पहले टाइम ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट किया गया कि ये बेसिकली जो डील है जो कि यूएस एंड ईरान के बीच हुई है, इस डील से इसराइल में एक बहुत बड़ी नाउमीदी पैदा हुई। अगेन टाइम ऑफ इसराइल में ये रिपोर्ट किया गया कि इजरायली जो मिनिस्टर है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो इस डील के पाबंद नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसराइल का दिल चाहेगा वो लेबनान के ऊपर अटैक कर देगा। जैसा कि जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ आज इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिए थे एंड जब इसराइल का दिल चाहेगा वो ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। इसका मतलब अगेन यही है कि वो इस डील के बिल्कुल भी पाबंद नहीं है। अगेन यहाँ पर यूएस न्यूज़ ये क्लेम कर रहा है कि इस डील की वजह से इसराइल में बहुत सारा गुस्सा पा गया है एंड वो नेतन्याहू के ऊपर बरस पड़े हैं। यहाँ पर टाइम ऑफ इसराइल अगेन ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिकन जूइश बेसिकली वो कंसर्न शो कर रहे हैं इस डील के ऊपर जो कि यूएस एंड ईरान के बीच हो चुकी है। एपी न्यूज़ भी यही क्लेम कर रहे हैं कि इस डील की वजह से इसराइल में बहुत सारा गुस्सा आ गया एंड इसराइल नेतन्याहू के ऊपर बरस पड़ रही है। सर्टेन न्यूज़पेपर तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जब तक इसराइल को इस डील के दौरान ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाएगा, तब तक इस डील का कामयाब होना मुश्किल है। एंड इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो डील है, ये इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये वर्स्ट डील है पूरी दुनिया। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होते हैं कि इस डील की वजह से क्यों इसराइल में एक नाउमीदी एंड एक गुस्सा पाया जाता है, क्यों इसराइली जो अपोजिशन है वो नेतन्याहू पर बरस पड़े हैं। देखिए, अगर आपको याद हो कि जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट किया गया था उस टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इसराइल का गोल यही था कि ईरान में हम रेजिम चेंज कर देंगे, ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देंगे, ईरान कभी भी उसके बाद न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक चीज़ बिल्कुल तबाह कर देंगे। बट इनफैक्ट आज हमें ईरान में क्या नज़र आ रहा है कि ईरान में जो रेजिम है
वो अभी तक इंटैक्ट है। ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है, अभी तक उनके पास मिसाइल कैपेसिटी है, उनके मिसाइल ख़त्म नहीं हुए। और ईरान ने तो वैसे ही डिनाई कर दिया था कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो बेसिकली जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये जंग स्टार्ट की गई थी, उस जंग का एक भी ऑब्जेक्टिव यूएस एंड इजराइल कलेक्टिवली अचीव नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इजराइल में गुस्सा पाया जाता है, इसराइल में नाउमीदी पाई जाती है। ना तो क्वेश्चन इज कि क्यों इसराइल नहीं चाह रहा कि जो कंसेशन इस एमओयू में मेंशन की गई है वो कंसेशन ईरान को दी जाए। प्रैक्टिस कि जब अगर ईरान को ये कंसेशन मिल जाएगी तो उसके बाद ईरान एक स्ट्रॉन्गर ईरान बन जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ईरान का क्या मतलब है कि ईरान की जो भी प्रॉक्सीज हैं, हमास हो गया, हिजबुल्लाह, हूदीज, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड इसराइल इस फैक्ट को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल का जो सोल ऑब्जेक्टिव है वो है द ग्रेटर इसराइल। एंड द ग्रेटर इसराइल में जो सोल बैरियर है, एक जो रुकावट है, वो है ईरान। अब यहाँ पर लेट सपोज ईरान स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जो कि अभी बन चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली फेल हो चुका है। एंड दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से इसराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एमओयू में ईरान के साथ कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट फुलफिल। इनफैक्ट यूएसए में जो इजरायली लॉबी है वो लॉबी ये कभी नहीं चाहेगी कि ये कमिटमेंट फुलफिल की जाए, क्योंकि इन कमिटमेंट को फुलफिल करने का मतलब यही है कि ईरान को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना। एंड जब ईरान इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाएगा तो इसका मतलब यही है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है वो अभी फेल हो चुका है। सो दिस इज़ द सोल रीज़न जिसकी वजह से इसराइल ये कभी नहीं चाहेगा कि ये डील कामयाब हो जाए। एंड यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू में ईरान के साथ कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। क्यों फुलफिल नहीं हो पाएंगी? क्योंकि जो इजरायली लॉबी बैठी हुई है यूएसए में, अमेरिका में, वो कभी ये अलाउ नहीं करेगी। इनफैक्ट आई विश के ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं वो हटाई जाएं। एंड आई रियली विश के ईरान पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए। इसके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जो सेक्शंस लगे हुए हैं, वो हटाए जाए, ताकि इसके बाद जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट हासिल कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो एनर्जी का मसला है। और इनफैक्ट अगर ये पाइपलाइन रिज्यूम हो जाती है तो पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जब यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। नाउ व्हाट्स योर व्यू? आपको क्या लगता है? आपके क्या कमेंट्स है? आपके क्या व्यूज़ है कि क्या वाकई ही यूएसए डोनाल्ड ट्रंप कमिटमेंट जो कि एमओयू में मेंशन की गई हैं वो फुलफिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।